अस्सलाम वालेकुम। पीएसएल से खबर ये आ रही है कि तीन गैर मुल्की प्लेयर्स ने, तीन बड़े इंटरनेशनल प्लेयर्स ने दुबई में भी ना खेलने का फैसला किया है और उन्होंने पीसीबी से रिक्वेस्ट किया है कि उन्हें रिलीज कर दिया जाए। अब इस बारे में पीसीबी ने क्या डिसीजन किया है, क्या स्ट्रेटजी अडॉप्ट की जा रही है, ये प्लेयर्स कौन से हैं, इस बारे में भी मैं आपसे अपडेट्स शेयर करता हूँ। कुछ और अपडेट्स हैं उनकी भी, कुछ जो लेटेस्ट सिचुएशन है वो भी मैं आपसे एक्सप्लेन कर रहा हूँ। देखिए, एक तो आपने सुन लिया होगा कि पीएसएल अब दुबई में शिफ्ट की जा रही है। पाकिस्तान में इनिशियली ये ख्याल था कि शायद कराची में हो जाएंगे मैचेस, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा। और ये आपको मैंने कल भी रिपोर्ट किया था और मैंने कल अपना एनालिसिस भी दिया था कि मेरे ख्याल में सबसे जो बेस्ट ऑप्शन पीसीबी के लिए हो सकता है वो यही है कि पीएसएल को दुबई में शिफ्ट कर दिया जाए। और उसकी ओबियस रीजन है क्योंकि पाकिस्तान में जो सिक्योरिटी सिचुएशन है उसमें चाहे सब कुछ ठीक भी रहे, लेकिन जो ओवरसीज प्लेयर्स हैं उनके माइंड पर चीजें चलती रहती हैं, वो कंफर्टेबल फील नहीं करते। तो इसलिए, और पाकिस्तान का कोई भी एरिया ऐसा नहीं है जो कि जिसको हम ये कह सकेंगे ये बिल्कुल सिक्योर एरिया है इस कॉन्टेक्स्ट में कि जो एस्केलेशन हो रही है पाकिस्तान और इंडिया की। तो ये डिसीजन बिल्कुल सही किया गया है, लेकिन अब इसमें इशू ये था कि दुबई में वीजास का इशू था, इसके अलावा वहाँ पर लॉजिस्टिक्स के इशू थे, ब्रॉडकास्टर्स का कुछ मसाइल थे। तो मेरा ये ख्याल था कि, और इनिशियली ब्रॉडकास्टर ने ये बात भी की थी कि 2 वीक्स का इसमें डिले होगा, उससे थोड़ा सा चीज़ें बहुत ज़्यादा डिले हो सकती हैं। लेकिन अभी फिर कुछ चीज़ों को तेज़ी से करने की कोशिश की गई है। पीसीबी ने कुछ स्विफ्ट एक्शन लिए हैं और अब जस्ट 1 वीक का डिले लिया होगा। 1 वीक के ब्रेक के बाद पीएसएल दोबारा शुरू होगा। तो ये तकरीबन 15 या 16 मई को पीएसएल दोबारा से रिज्यूम होगा। और इसमें अब जो पहले 2 दिन है उसमें जो 4 लीग मैचेस हैं वो करा लिए जाएंगे। पेशावर ज़ल्मी के 2 मैच हैं, 2 मैच ही कराची किंग्स के हैं। दोनों दिन पेशावर ज़ल्मी भी अपना एक मैच खेलेगा और दोनों दिन कराची किंग्स भी अपना एक मैच खेलेगा। तो इस तरीके से ये टीमें जो चारों टीमें हैं वो अपने आखिरी मैचेस 2 दिन में कंप्लीट करके उसके बाद आगे प्ले ऑफ स्टेज के लिए चली जाएंगी। और प्ले ऑफ स्टेज में फिर तकरीबन जो 2 लीग मैचेस हैं 2 दिन के, उसके बाद 1 दिन के ब्रेक के बाद प्ले ऑफ स्टार्ट होंगे। तो कुल मिला के ये एक्सपेक्टेड है कि तकरीबन 9 दिन का टूर्नामेंट होगा, ब्रेक्स ऐड करके, यानी फाइनल तक टोटल 9 दिन बनेंगे। तो ये अगर 15 या 16 को टूर्नामेंट स्टार्ट होता है तो ये 23 या 24 को जाके पीएसएल कंक्लूड हो जाएगा। तो अब बांग्लादेश की सीरीज भी आगे आ रही है पाकिस्तान, तो बांग्लादेश सीरीज को भी इस लिहाज से फिर रीशेड्यूल करने की बात भी हो रही है कि उसको 3 दिन 4 दिन डिले कर दिया जाए, क्योंकि नॉर्मली तो 25 मई से पाकिस्तान और बांग्लादेश की सीरीज ने स्टार्ट होना था। तो उसको अब 28, 29 तक या 30 मई तक डिले करने की बातें हो रही हैं। एक तो खबर ये थी। दूसरी बात इसमें यह है कि ये जो मैंने आपको 3 ओवरसीज प्लेयर्स के बारे में बताया है कि ये इन लोगों ने दुबई में भी खेलने से इनकार कर दिया है। दुबई में खेलने से इनकार करने की वजह कोई ये नहीं है कि कोई इंडिया का प्रेशर है, ना ही ये वजह है कि कोई उन्हें वहां पर भी सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं, बल्कि ये ओवरसीज प्लेयर्स के लिए मेंटल हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट होती है। और वो ये कहते हैं कि हमारे लिए हमारा प्रोफेशन में हमारी अर्निंग या जितनी भी चीज़ें हैं वो सब बाद में है, पहले हमारी मेंटल हेल्थ है। और वो ये कह रहे हैं कि हम अभी इस वक्त इस सिचुएशन में नहीं है, इस मेंटल फ्रेम ऑफ माइंड में नहीं है कि हम क्रिकेट खेल सके। तो इसलिए हमें अब क्रिकेट से टाइम ऑफ चाहिए और हमें अपनी फैमिलीज के साथ टाइम गुजारना है। जाहिर है जब इंसान स्ट्रेस में होता है तो वो फिर कोशिश करता है कि वो एक ऐसी जगह चला जाए जहाँ पे उसको पीस ऑफ माइंड हो, तो वो इसलिए जाना चाह रहे हैं। इन 3 प्लेयर्स में एक ऑस्ट्रेलियन है और एक न्यूजीलैंड के प्लेयर है और एक इंग्लिश प्लेयर है। इन तीनों प्लेयर्स के नाम अभी तक पीसीबी ने रिवील नहीं किए, लेकिन पीसीबी पूरी कोशिश कर रहा है कि ये प्लेयर्स ना जाएं। और इसके लिए जो पीएसएल फ्रेंचाइजेज हैं, जो पाकिस्तानी प्लेयर्स हैं, जो उनके कुलीग्स हैं उन टीमों में खेल रहे हैं, उनको टास्क दिया था कल मोहसिन नकवी ने कि आप इनको कन्विंस करें। अब आज चार्टर फाइट के जरिए से शाम में प्लेयर्स जाएंगे, तो कल तक का टाइम है। कल तक अगर ये प्लेयर्स अपना ज़हन बदल लेते हैं तो फिर ये टीमों के साथ रुक जाएंगे, अदरवाइज फिर उन्हें रिलीज कर दिया जाएगा, क्योंकि ज़बरदस्ती तो ज़ाहिर है नहीं हो सकती। लेकिन पीसीबी पूरी कोशिश कर रहा है। प्लेयर्स को टास्क दिया गया है, पीएसएल फ्रेंचाइजर्स को टास्क दिया गया कि आप इन प्लेयर्स को समझाएं, उनको मोटिवेट करें, उनको मेंटल ईज में लेके आएँ, ताकि वो आप लोगों के साथ अगले जो 8-10 दिन है वो गुजारें और टूर्नामेंट कंप्लीट करके जाएं।